हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अमित कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं द मिटी एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई सिलेबस के बारे में कि बिहार में जो आईटीआई का एग्ज़ाम होता है प्रत्येक साल, उसका सिलेबस क्या होता है और उसमें कौन कौन से बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। तो फॉर्म डालने की बात अगर करते हैं तो इस फॉर्म को जो बच्चे मैट्रिक उत्तीर्ण हैं और इंटर उत्तीर्ण हैं, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बच्चे अगर फॉर्म डालते हैं तो इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो कहाँ एडमिशन होगा। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपका एडमिशन जो होगा सरकारी कॉलेज में होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और इसके कोर्स जो होते हैं लगभग 3 माह से लेके 2 साल 2 साल तक के कोर्स होते हैं। बहुत सारे कोर्स होते हैं इसमें। और इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रैंकिंग होता है, उस रैंकिंग के आधार पे आपको कॉलेज कोर्स प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है मैथ, दूसरा पढ़ना है आपको साइंस, तीसरा पढ़ना है जीके। और ये इसकी क्वेश्चन की संख्या जो होती है, मैथ से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके से भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। अब बात करें कि इस पे नंबर कितने देते हैं, तो एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो आपका हो जाएगा मैथ में 100 नंबर। उसी तरह से साइंस में भी एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं, तो इसमें भी आपको 100 नंबर हो जाएगा। और जीके में भी एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते हैं, तो ये भी हो जाएगा 100 नंबर। तो कुल एग्जाम जो होगा आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, कुल एग्जाम 300 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन की संख्या की बात अगर कर लें हम लोग, तो क्वेश्चन की संख्या आपसे पूछे जाएंगे टोटल क्वेश्चन 150 प्रश्नों की संख्या जो होगा, प्रश्नों की संख्या जो होगा वो टोटल होगा 150। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आपका टोटल मार्क्स जो होगा 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें समय कितना लगेगा। तो एग्जाम जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। और इस एग्जाम में समय की जो टाइमिंग होती है, समय जो होता है वो आपको दिया जाता है 2 घंटा 15 मिनट। आपको समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। अब हम बात कर लेते हैं कि समय 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा और निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता। तो इसमें हम कह दें कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है और रिस्क लेते हैं कि चलो इसको हम कुछ भी आंसर दे देते हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से कोई भी दे देते हैं, और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो क्या आपके नंबर कटेंगे? तो नहीं, आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें होता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या आईटीआई करने के बाद बच्चे को इंटर करना जरूरी है। तो अगर आप आईटीआई क्वालिफाई है, आईटीआई का अगर कोर्स कर लेते हैं, तो आपका +2 का वैल्यू हो जाता है। अब आपको आईटीआई करने के बाद इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन जो होगा ग्रेजुएशन में हो जाएगा। क्योंकि आईटीआई जो क्लासेज होती है, ये क्लासेज इंटर बेस्ड ही होती है, समकक्ष होती है। जितना इंटर का मान्यता है उतना ही आईटीआई कोर्स का भी मान्यता है। अब हम लोग बात कर ले कि इसका मीडियम क्या होता है। तो एग्जाम का मीडियम 2 प्रकार से होते हैं, जैसे कि मैट्रिक में भी आप लोग देखे हुएगा, इसका इंग्लिश मीडियम में भी एग्जाम लिया जाता है और हिंदी मीडियम में भी इसका एग्जाम होता है। तो आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी मीडियम अगर पढ़ते आ रहे हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, और अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ते आ रहे हैं तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं। लैंग्वेज की कोई इशू नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोकल है या लोकलिटी से है, तो अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफलाइन जो हमारा इंस्टीट्यूट चलता है शिवहर में, द मिटी एजुकेशन, वहाँ से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। उसका बैच आज से ही स्टार्ट हो रही है। सुबह 9 से 11 क्लास चल रही है और रात्रि को ऑनलाइन भी चलेगी। तो
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।